जी महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ, क्यों? आप ही पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की। हाँ बैठ जी। तब से डर लगने लगा महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वो वादा किया था तो वो मना कर रही थी। हाँ। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, जो संतान होगी वो वर्ण संकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं चाहते नहीं महाराज जी, हम चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है, लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था? हाँ, बात कराओ। तो तुम भी बताओ ना अपनी बात। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक अब है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले, शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तो अब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले देखो, ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो और शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को।
अब क्या समाधान है बताओ। महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी हमने खराब नहीं की है, हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? जी किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूं ना परेशान करो, उसका जीवन कहाँ जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है, बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको कि महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गड़रिया पाल। गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड है? गोंड गोंड। क्या जाति? इनकी इनसे बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी। देखो आप अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी, बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? हैं? अब देखो सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज जी, बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता, निश्चिंत रहिए। राधे राधे। ठीक है, तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना। जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल, खुश रहो। राधे राधे महाराज। गुरुजी जी, हम औरंगाबाद से आए हैं गुरुजी। हमारी नाम रामकली देवी है। हमारी उम्र 60-62 वर्ष करीब है। हम बेसहारा हैं गुरुजी, हम आपके शरण में। कौन है आपके घर में? हमारे घर में कोई नहीं है गुरुजी। माइक थोड़ा नीचे करो, पास करो बस। हाँ भैया छोड़ दो आप। हाँ ये बताओ घर में कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है गुरुजी। बेटा? बेटा तो जन्म ही नहीं लिया। अच्छा, बेटी? बेटी भी नहीं। पति? पति भी मर गए। और भाई? भाई, जो भाई थे दोनों भाई मर गए। तो आपका घर का अभी तक कहाँ थी आप? अभी तक थी अपने ससुराल में ही, मतलब किराया के घर में थी। तो आपके जेठ, आपके भतीजे कोई? जेठ भी मर गए, वो भी नहीं है, कोई तो नहीं। जेठ के लड़के बच्चे? वो भी कोई साथ नहीं देते हैं। आपका कोई साथ नहीं देता? कोई नहीं साथ। परिवार में कोई आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो हमसे क्या चाहती हैं हम बताओ? आपके पास आए हैं, आपके आश्रम में बची हुई की जिंदगी बिताने गुरुजी। अच्छा, तो रख लीजिए, हम आए अपने पड़ोस के लेकर साथ में। अब नहीं रखेंगे तो वो मरने के अलावा कोई चारा नहीं है गुरुजी। अब देखो ये माँ है जो कह रही, कोई आश्रम नहीं है बाबा। चिंता ना करो, मत भगाना बाबा। नहीं चिंता ना करो मैया, आपको यहीं रखेंगे, आपका बेटा बन के हम सेवा करेंगे। बाबा रख लेना बाबा।
चिंता ना करो, अब रो मत, अब ना रो। अब देखो ये माएँ हैं, जिन माओं के लिए कोई, अब देखो परिवार में कोई नहीं, अब ये मैया क्या बोल रही हैं कि मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। जब माताओं के पास कोई सहारा नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं बचता, तब माताएं यहाँ आती हैं। अब यहाँ बोलो ये बेसहारा माओं की सेवा करना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है धरती में? आप रहो यहीं, चिंता ना 2 साल से ये कौन है इनके? ये कौन है? आपको मैंने बेटा माना है। पहले ये बताओ ये कौन है आपके पीछे? पड़ोसी हैं। बात करा पड़ोसी से, अनचाहा रिश्ता है इनसे। पड़ोसी बात करो, अनचाहा रिश्ता पड़ोसी में। हाँ, बात कराओ पड़ोसी से। राधे राधे गुरुजी। आप पड़ोसी हैं? जी गुरु जी। तो आप पड़ोसी हैं तो मैया की सेवा कर सकते हो ना? सेवा हम साल भर से इनकी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी पिताजी बीमार रहते हैं गुरुजी। हाँ, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपकी माँ है? जी नहीं, माँ को तो बहुत सेवा किए हम, तो माँ लेकिन कहाँ पिताजी चली? हमारे बीमार रहते हैं। देखो आप पड़ोसी हो, 2-4 लोग मिल करके ऐसी माओं की सेवा, आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई माँ है। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, उन्हीं में हमारा टाइम लगा रहता है, और थोड़ा हम बहुत कमजोर एथी के हैं। इसी एथी से इन्होंने कहा कि बाबू हमको केवल गुरुजी के आश्रम में पहुंचा दो, अब तुम्हारा बहुत भला होगा। हम बोले कि चलो हम ले जाते हैं। सोचिए आपको यहाँ पहुँचाने से आपका इतना भला है, तो जो इन वृद्ध माओं की रोटी बनकर सेवा करेंगे उनका कितना भला होगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इन बेसहारा माओं के लिए, अब देखो ना यहाँ अभी हमने आपसे बताया 298 वृद्ध माँ, अब ये रख जाएंगी यदि तो ये 299 माँ हो जाएंगी। अब यहाँ रोज कोई ना कोई माँ आती है, गिनती रोज बढ़ती चली जाती है। अब गिनती बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि यहाँ खर्चे बढ़ेंगे। तो अब वो सब जब आप सब सहयोग करेंगे, एक एक माँ को भी यदि आप सब गोद ले लें तो बहुत सपोर्ट हो जाएगा, बहुत सेवा हो जाएगी। तो आप सब इन माँओं के बेटा ज़रूर बने, इन माँओं के लिए अपने इन हाथों को आगे ज़रूर बढ़ाएं, सबसे मेरी प्रार्थना। ठीक है मैया, बेटन को रखवा दो। आप बैठो मैया भी। गुरु राधे राधे गुरु जी। जी इसका बर्थडे जन्मदिन यहाँ पे। क्या जन्मदिन है इसका? जन्मदिन है? हाँ मनाया है, मैंने साधु संतों के संग मनाया है। वाह, मेरे को बहुत मीठ मंगना कहा था, बहुत सुधर हुआ। सुधर गया ये? चलो अब तो सुधर गया, अब खुश रहिए। इसके बाद ऐसी बात भगवान जी, बस सुखी राधे रहे। राधे। अभी मिलूंगा, अभी बैठो, अभी मिलेंगे। श्रीमद नारायण गुरुदेव। मैं उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ। गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गढ़वाल में, यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। घर घर में शराब, वहाँ का युवा अगर माला भी पकड़े ना तो उनके ही खुद के पिता बैठ के लाल बोतल शराबा तूछे बड़ी खराब है, ये सब चीज़ें करते हैं गुरुदेव। तो हमको भी कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप कुछ अगर हमारे उत्तराखंड के लिए बोल दें तो युवा सुधरे, क्योंकि बहुत आपको सुना जाता है वहाँ पे। तो यदि आपकी कुछ राय मिल जाए तो उत्तराखंड को एक तो उत्तराखंड के युवा शराब ज्यादा पीने लग गए, अधिकतर प्रभु जी, अधिकतर, और मांस भी खाते हैं। वहाँ तो घर घर में बलि के नाम पे ये बस सबसे ज्यादा जो हो रहा है ना, कि भगवान भी खाते थे। भोलेनाथ का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि भोलेनाथ बद्रीनाथ हमारे यहाँ पे हैं, हर चीज बाबा हमारे हैं। बोलो राक्षसों की टोली थी और राक्षस क्या खाते थे? नहीं नहीं, तो वो तो राक्षसों का नाश करते थे ना, जी। राक्षस खाते थे, भोलेनाथ थोड़े खाते थे। लेकिन अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा, हम गढ़वाल में सबसे बुरा ये चीज हो रहा है कि पहले लदौड़ में भाई साहब शराब जाएगी, उसके बाद अर्थी उठेगी यहाँ से, वरना पड़े रहने दो, कोई उठाने वाला भी नहीं है। और पूरी पूरी बोतल की डिमांड होती है। अगर आप उधर कुछ बोले तो हमारा गढ़वाल सुधरे। अरे तो बड़ी गलत परंपरा है भाई। यही चीज तो हो रही है ये तो गुरुदेव। शराब पी करके अपना सब कुछ मिटा लेंगे, अपना अस्तित्व खतरे में डाल लेंगे। गुरुदेव, अगर हम नाम जप करने के लिए भी माला करने बैठते हैं ना तो उतने में कोई ना कोई आके वहाँ बोतल खोल देगा। और अगर हम उसके खिलाफ आवाज भी उठाए ना तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, भैया तू अपने क्या कहते हैं बाहर वार काम करा कर, तू उत्तराखंड मत आया कर। जब तुझे यहाँ की प्रथा को आजमाना ही नहीं है तो तेरे लिए उत्तराखंड ही नहीं बना। बोलो कि शराब पीना कौन सी प्रथा है? ये तो गलत बातें हैं। यही तो शराब पीना, शराब में कलयुग का वास होता है। जो शराब पीता है उसका जल्दी से पतन हो जाता है। गुरुदेव शराब अच्छी होती तो सब पीते, बुरी है इसलिए तो मना करते हैं।
गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। कौन हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं? जी जी जी। तो बूढ़े भी पीते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताता रहा हूँ, एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भागना है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं, अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। अच्छा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, आपको बहुत मानते तो हैं। माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं लाके डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। देखो मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में पूरे वैसी बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं इसलिए बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ और मैं माला जप करता हूँ। मैं तो इसलिए बदनाम हूँ। तो मेरी अगर यहाँ से लाइव चली भी जाए तो मैं तो आराम से खुश हूँ। सभी लोग तो नहीं पीते होंगे, कुछ कुछ ना पीते होंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वहाँ के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ के जो मेन बोलना नहीं चाहिए, पुजारी भी है ना, पहले घुट्टी लगाएंगे फिर तिलक लगाएंगे, ये चीज है। नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुदेव, कुछ है हमारे सामने की बात है गुरुदेव। अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारे कड़वाल के लिए। बद्रीनाथ में? जी जी, बाहरी जहाँ पे वो है, जहाँ पे मतलब आपका सेवाएं होती हैं और आगे पंडाल वगैरह है, वहाँ पे भी ना आप अगर जाओगे भी खुद मुंह से पता चल जाएगा स्मेल से कि हाँ आज इंसान ने घुट्टी लगा रखी है, फिर वो तिलक लगा रहे हैं सबके। गुरुदेव यदि आप कुछ 2 शब्द बोल दें उत्तराखंड के लिए तो। बस यही प्रार्थना करेंगे कि शराब ना पियो। शराब में कलयुग का वास होता है। जी, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। धन्यवाद गुरुदेव। जुआ, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और ये सारी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। मैं आपसे मतलब पिछले साल गुरु दीक्षा ली थी मैंने, और आपकी कथा सुबह शाम सुनती हूँ। बोलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं माइक में पहली बार बोल रही हूँ। आप हमारे गुरुजी, हमारे भगवान हैं। आपको हम कथा में, प्रश्नोत्तरी में, हर जगह सुनते हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं गुरुजी। आपने कहा था मैंने लड्डू गोपाल जी लिए और उनकी सेवा जैसे बन पड़ती है करती हूँ। पिछली बार जब हम आए थे तो आपसे बात नहीं हो पाई, और आज भी हम सबसे पहले आके बैठे आपसे बात करने के लिए। और गुरुजी आप जो सेवाएं करते हैं वो सच में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं नहीं कह सकती उनके बारे में। ये भगवान की कृपा है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुजी आप साक्षात भगवान हैं। आपको मैं भगवान की तरह मानती हूँ। मैंने प्रसाद पाया, प्रसाद बहुत अच्छा था। सेवाओं के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। खुश रहिए, भगवान आपको और सुखी गुरु रखे। जी मेरा एक प्रश्न है, एकादशी मैं करती हूँ जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है मैंने, तो एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। कोई कहता है कि तुलसी माँ का व्रत होता है तो जल नहीं देना चाहिए। तुलसी में जल डालने से कोई दोष नहीं है। और गुरुजी किसी ने हमसे कहा कि खाटू श्याम जी जो हैं वो कृष्ण भगवान, मतलब जो खाटू श्याम जी कहते हैं तो कृष्ण भगवान उनकी सुनते हैं, तो क्या भगवान से बड़े खाटू श्याम जी हैं? भगवान ने ही अपना, देखो खाटू श्याम जी बर्बरीक हैं एक, जी गुरुजी। और बर्बरीक का सिर भगवान ने काट दिया। जी पूरी कथा सुना चुके हैं कि मैं उन्होंने सुनती हूँ, मैं महाभारत जानती- में दर्शन किया, बाद में उनका शीश उन्होंने खाटू में स्थापित कर दिया। जी, भगवान ने अपना नाम दे दिया श्याम, स्थान दे दिया खाटू, तो जी। नाम हो गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर, अपनी शक्तियां देकर उनको स्थापित किया। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे पति भी हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ गुरु दीक्षा ली थी उन्होंने। आपकी सारी बातें तो वैसे मानते हैं, लेकिन एक बात बहुत मानते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है तब जब एक चुप रह जाए। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो जवाब ही नहीं देते हैं, कुछ भी बोलती हूँ तो जवाब ही नहीं देते हैं, अच्छा, चुप रह जाते हैं। तो आप ना बोला करो ज्यादा। जी
मेरे पति से एक बार राधे राधे बोल दीजिए। कराओ बात, बैठ जाओ। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।